हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। और आज का संदेश है दुख की भरपाई परमेश्वर करेंगे। दुख की भरपाई परमेश्वर करेंगे। वैसा निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 31 और 32 वचन। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 31 एंड 32। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ गई। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख की अंत्येष्टि की है, अब मेरा पति उनसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब राहेल से प्रेम करता था। राहेल से शादी करने के लिए याकूब ने राहेल के पिता के घर पर 14 साल मजदूरी की थी। लेकिन याकूब की शादी के दिन राहेल के पिता ने याकूब को धोखा दिया। उसने राहेल की जगह राहेल की बहन लिया से याकूब की शादी करवा दी। जब इस बात का पता याकूब को बाद में चला तो याकूब बहुत क्रोधित हो गए। बाद में राहेल से भी उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने हमेशा राहेल को अप्रिय जाना। हालेलुया। राहेल को उसने हमेशा अप्रिय जाना, उससे प्रेम उसने नहीं रखा। पर परमेश्वर उसके दर्द से अनजान नहीं था। परमेश्वर लिया के दर्द से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। परमेश्वर ने राहेल के आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने राहेल के दर्द को महसूस किया, और राहेल के दुख की भरपाई परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने राहेल के लिया के दुख की भरपाई परमेश्वर ने की। उसे कुछ देकर की, कुछ ऐसा जो उस सदी की सारी औरतें चाहती थी। परमेश्वर ने लिया को पुत्र दिया। एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्र और 1 पुत्री दी। और उस पूरे समय राहेल बांझ रही। क्या लिया के समान आपके जीवन में भी कोई दुख है? तो ध्यान से सुनिए। जैसे परमेश्वर ने लिया के दुख की भरपाई 7 बच्चे देकर की है, वैसे परमेश्वर आपके दुख की भरपाई 7 गुना आशीष देकर करेंगे। परमेश्वर 7 गुना आशीष देकर आपके दुख की भरपाई करेंगे। यही बताकर मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। और इस वचन के बाद मैं प्रार्थना के द्वारा उस भरपाई को प्राप्त करने के लिए आपकी मदद भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस प्रचार को बाद में सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हालेलुया। दुख की भरपाई परमेश्वर करेंगे। पहली बात, परमेश्वर दुख की भरपाई बुद्धि देकर करेंगे। परमेश्वर दुख की भरपाई बुद्धि देकर करेंगे। निकालिए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28 वचन 12। जॉब चैप्टर 28 वर्स 12। बुक ऑफ जॉब 28 वर्स 12। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का साथ कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बुद्धि भी चाहिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बुद्धि भी चाहिए। रोज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बात का निर्णय लेने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। आज तक का सबसे बड़ा दुख झेलने वाला व्यक्ति बुद्धि की चाह कर रहा है। अय्यूब आज तक का सबसे बड़ा दुख झेलने वाला व्यक्ति बुद्धि की चाहत कर रहा है। 28 अध्यायों तक वो सिर्फ अपने दोस्तों की सुनता रहा, लेकिन किसी ने उसको सही उत्तर नहीं दिया। और अय्यूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया, पर परमेश्वर से दंड नहीं देना चाहते, पर बुद्धि देना चाहते हैं। इसीलिए वो पूछ रहा है कि बुद्धि कहां मिलेगी। हालेलुया। बुद्धि कहां मिल सकती है? आपको बताऊं, परमेश्वर सारी बुद्धि और ज्ञान का परमेश्वर है। हालेलुया।
आपके दुख में भी जब आप परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं, उस समय परमेश्वर आपके दुख की भरपाई के रूप में आपको बुद्धि देते हैं। ऐसी बुद्धि जो ना सिर्फ आप उस मुश्किल से निकल सके, पर 7 गुना आशीष को भी प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना खोया है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने समय पहले खोया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ में आपके दुख की भरपाई आशीषों से कर सकते हैं। परमेश्वर दुख की भरपाई सामर्थ देकर करेंगे। परमेश्वर दुख की भरपाई सामर्थ देकर करेंगे। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 वचन 13। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कुछ लोगों की सोच है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख इसलिए आने देते हैं ताकि परमेश्वर जान सके कि हम कितने सामर्थी हैं, हम में कितनी सामर्थ्य है, हम कितना झेल सकते हैं। पर असल में ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ और है। परमेश्वर पहले से जानते हैं आप कितना सह सकते हैं, इसीलिए वो आपके सहने से बाहर आपको दुख नहीं देते, आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देते, और अगर वो आपको परीक्षा देते हैं तो निकास भी दे देते हैं। हालेलुया। तो दुख परमेश्वर के लिए नहीं, पर हाँ आपके लिए जरूर ये जानने का मौका है कि आप प्रभु में कितने मजबूत हैं। हालेलुया। जैसे अगर कोई ये जानना चाहता है कि वो कितना भार उठाकर, जिम में कितना भार उठाकर छाती या चेस्ट की एक्सरसाइज लगा सकता है, तो इसका एकमात्र तरीका है कि वो जिम में जाए, बेंच प्रेस लगाने वाले उस टेबल पर लेट जाए, और जो वो रोड होती है उस रोड में भार वाली प्लेटों को डालता जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से आप मसीह में कितने मजबूत हैं इसका पता आपके जीवन में आने वाले दुख में पता चलता है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, आज का दुख कल आपके लिए सामर्थ होगा। हालेलुया। आपके आज का दुख कल आपके लिए सामर्थ बन जाएगा। आपके दुख में जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आपके दुखों में जब आप प्रार्थना करते रहते हैं, उसके द्वारा आपके आत्मिक मसल मजबूत हो जाते हैं। इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप अपने ही नहीं पर दूसरों के दुखों का भार भी उठा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। पोलियो ग्रस्त होने के कारण मैंने बचपन से कई दुखों का सामना किया, इसीलिए मैं आपके दुखों को समझकर आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेरे दुखों में सामर्थ दी है कि मैं आपको मजबूत करूं। हालेलुया, कि मैं आपको मजबूत करूं। तीसरी बात, परमेश्वर दुख की भरपाई अवसर देकर करेंगे। परमेश्वर दुख की भरपाई अवसर देकर करेंगे। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 14। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। इफिसियों 5 का 14। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आपके जीवन में दुख का कारण शायद अवसर का छिन जाना होगा। हालेलुया। आपके जीवन में दुख का कारण शायद अवसर का छिन जाना होगा। हो सकता है आपकी नौकरी छिन गई हो और कमाई का अवसर चला गया। हालेलुया। आपकी नौकरी चली गई इसलिए कमाई का साधन भी, कमाई का अवसर भी चला गया। हो सकता है कोरोना के कारण, अरे कोरोना से पहले आपको पदोन्नति या तरक्की मिलनी होगी, लेकिन कोरोना के कारण आपको वो तरक्की रुक गई, वो तरक्की नहीं मिली, वो तरक्की का अवसर छिन गया। हो सकता है कि आप कोरोना से पहले बाहर जाने की सोच रहे हो, घूमने जाने की या अब्रॉड जाने की, या बाहर के देश में जाने की सोच रहे हो, लेकिन कोरोना आने से वो अवसर छिन गया।
हो सकता है आपके जीवन की अपनी किसी बेवकूफी की वजह से, माफ करना, आपके जीवन की अपनी किसी बेवकूफी की वजह से कोई खास अवसर, कोई खास मौका आपके हाथ से निकल गया हो। पर आपको बताऊं, परमेश्वर अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर अवसर देने वाले परमेश्वर, पीछे से भी बोलिए, परमेश्वर अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। क्रूस पर मर रहे डाकू के लिए एक अवसर था, पापी जकई के लिए एक अवसर था। जब उनके लिए अवसर था तो आप तो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, आपके लिए भी जरूर अवसर होगा। परमेश्वर आपको एक और अवसर देंगे, एक और मौका देंगे, और वो मौका परमेश्वर की भलाई से भरा होगा। उस मौके को लेकर, उस भलाई को लेकर आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ये मौका देकर मेरे दुख की भरपाई कर रहे हैं। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर दुख की भरपाई आपके कौशल को बढ़ाकर करेंगे। परमेश्वर दुख की भरपाई आपके कौशल को बढ़ाकर करेंगे। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 3 वचन, एक्सोडस 31 वर्स 3। निर्गमन 31 का 3, एक्सोडस चैप्टर 31 और वर्स 3। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ बुद्धि और प्रवीणता का अर्थ कौशल है। कौशल यानी एक काम करने में निपुण होना, किसी खास काम करने में निपुण होना। तो जब परमेश्वर आपको नए अवसर देंगे, हो सकता है कि आप दुखी हो जाए, नए अवसर पाकर भी आप दुखी हो जाए, यह सोचकर दुखी हो जाए कि यह नया अवसर तो मुझे मिल गया, यह नया मौका तो मुझे मिल गया, लेकिन इस काम को करने के लिए मैं योग्य नहीं, मैं निपुण नहीं हूं, इस काम को करने के लिए मैं निर्बल हूं। पर आपको बता दूं, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब परमेश्वर आपको अवसर देंगे, आपको मौका देंगे, उस समय परमेश्वर आपको उस काम को करने की प्रवीणता भी देंगे। हालेलुया। कौशल भी प्रदान करेंगे। शायद आप अपनी बुद्धि से ना कर पाओ नए काम को, नए अवसर को, शायद आप अपनी आत्मा से ना कर पाओ, अपने बल से ना कर पाओ, पर आप अपनी आत्मा से कर पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी आत्मा से कर पाएंगे। आपकी योग्यता परमेश्वर पर आधारित है। हालेलुया। हमारी योग्यता किताबों पर नहीं, सीखने पर नहीं, स्कूलों पर, कॉलेजों पर नहीं, जाना जरूरी है, लेकिन उन पर आधारित नहीं है। हमारी योग्यता हमारे परमेश्वर पर आधारित है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके कौशल को बनाए रखने के लिए, आपकी निपुणता को बनाए रखने के लिए मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं। पहली, अपने कौशल को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। आपके कौशल को, जो आपके अंदर योग्यता है, निपुणता है, उस काम को करने की, उस कौशल को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अपने लोगों के कौशल को बढ़ाया है। हालेलुया। उनके कौशल को आशीष दी है। शिमशोन अपने जीवन के आखिरी समय में वो अंधा, उसके शत्रु ने उसे अंधा कर दिया और जंजीरों से बांधकर, 2 पिलर के साथ उसे जंजीरों से बांध कर रख दिया। अंधा है, 2 जंजीरों से बंधा है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने उसे एक बार और बल दिया। उस मंदिर, उन खंभों से, उस मंदिर के खंभों से जिनसे वो बंधा हुआ था, सारा मंदिर उन खंभों पर टिका था और शिमशोन ने उन खंभों को गिरा दिया। हालेलुया। सारा मंदिर गिर गया, परमेश्वर के सारे शत्रु मर गए। हालेलुया। उसके नीचे दबकर वो सब मर गए। ये थे परमेश्वर के अपमान की भराई जो शिमशोन के कौशल के द्वारा परमेश्वर ने ली। हालेलुया। अपने कौशल को परमेश्वर, अपने कौशल का स्रोत परमेश्वर को बनाए। दूसरी बात है, अपने कौशल का स्रोत परमेश्वर को बनाए। जब आप अपने कौशल को परमेश्वर का स्रोत बनाते हैं,
जब अपने कौशल का स्रोत परमेश्वर को बनाते हैं, यानी आपका कौशल परमेश्वर से आ रहा है, तो जब आप अपने कौशल का स्रोत परमेश्वर को बनाते हैं तब आप असाधारण काम करने लगते हैं। हालेलुया। दुनिया साधारण काम करेगी, लेकिन आप असाधारण काम कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने एक चित्रकार को देखा, उस चित्रकार ने काफी लोगों की भीड़ के सामने खड़ा होकर एक पेपर लिया, उस पे ऐसे उल्टे सीधे हाथ घुमाए और 4 मिनट में एक तस्वीर बना दी। सब लोग उसको देख रहे हैं, क्या तस्वीर है, किसी को समझ नहीं है क्या तस्वीर है, क्या बनाया। वो हूटिंग करना शुरू किया, उल्टा अंगूठा दिखाना शुरू किया। लेकिन जब उसने उस तस्वीर को सीधा किया तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का दृश्य था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को अपने कौशल का स्रोत और सीखने की प्रेरणा बनाते हैं, तब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सोच से परे भी। हालेलुया, अपनी सोच से परे भी। तीसरी और आखिरी बात, अपने कौशल के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अपने कौशल के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर को नई चीजें करना पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर को नई चीजें करना पसंद है, पर इन नई चीजों को आप तभी देख सकते हैं जब आप खुद को उसके वचन के अधीन कर देंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को नई चीजें करना पसंद है, पर इन नई चीजों को आप तभी देख सकते हैं जब आप खुद को परमेश्वर के वचन के अधीन कर देंगे। ये शायद 43 अध्याय में कहता है कि देखो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा। हालेलुया। मैं एक नई बात करूंगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तब परमेश्वर आपके द्वारा नए नए काम करते हैं। हालेलुया। नए नए काम करते हैं। यीशु के चेलों को देखो। हालेलुया। यीशु के चेले कितने चमत्कार करते थे, प्रतिदिन उनके जीवन से चमत्कार करते थे। कितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, पृथ्वी की छोर तक चले गए। संत थोमा, यीशु का चेला थोमा इंडिया तक आया, जबकि उनमें से बहुत सारे लोग कभी स्कूल भी नहीं गए थे। हालेलुया। तो भी उन्होंने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। हालेलुया। वो इस दुनिया को बदलने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कौशल का स्रोत यीशु की आज्ञा पालन को बनाया था। हालेलुया। हालेलुया।